नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पैसा से पैसा सीजन 2 निवेश की पाठशाला। आज का एपिसोड निवेश की दुनिया के उस हथियार पर आधारित है जिसने करोड़ों आम लोगों को धीरे धीरे लेकिन मजबूती से धन संचय का रास्ता दिखाया है। आज हम बात करने वाले हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी सिप। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि निवेश करने के लिए बड़ी रकम होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि निवेश की ताकत रकम में नहीं, समय और अनुशासन में होती है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ 1,000 रुपए का मासिक सिप समय और चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति से भविष्य में एक बड़ा फंड बना सकता है। हम इस एपिसोड में यह भी समझेंगे सिप क्या है और यह कैसे काम करता है। सिप और एकमुश्त निवेश में क्या अंतर है, बाजार के उतार चढ़ाव के जोखिम सिप के जरिए कैसे कम होते हैं, मोबाइल ऐप्स के माध्यम से सिप शुरू करने की आसान प्रक्रिया, और सबसे जरूरी, निवेश में धैर्य और निरंतरता क्यों अनिवार्य है। यह एपिसोड उन सभी लोगों के लिए है जो निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन डर, भ्रम या टालमटोल में फंसे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज सीखते हैं छोटे कदमों से बड़े वित्तीय सपने कैसे पूरे किए जाते हैं। शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या हर महीने बचाए गए सिर्फ 1,000 रुपए किसी को करोड़पति बना सकते हैं? ये सवाल सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना। ज्यादातर लोग इसे सुनकर शायद हंस देंगे। बिल्कुल, लेकिन आज हमारे पास जो गाइड है, जिसका टाइटल है दी एसआईपी गाइड, वो इसी दावे की पड़ताल करती है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि एसआईपी क्या है, बल्कि इस दावे की चीर फाड़ करना है। हाँ, हम देखेंगे कि क्या ये गणित के हिसाब से मुमकिन है, इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है, और सबसे जरूरी, असल जिंदगी में ये कैसे काम करता है। चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। और ये पड़ताल जरूरी भी है क्योंकि इन्वेस्टमेंट शब्द सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में या तो कोई सूट बूट पहने स्टॉक ब्रोकर आता है, या फिर बहुत सारे मुश्किल चार्ट्स और ग्राफ्स। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि ये उनके बस की बात नहीं और इसके लिए मोटी रकम चाहिए। लेकिन ये गाइड इस पूरी सोच को ही पलट देती है। कैसे? ये एसआईपी की तुलना बैंक की आरडी यानी रेकरिंग डिपॉजिट से करती है। अब आरडी तो हम सबको पता है, ये एक जानी पहचानी और भरोसेमंद चीज है। ये तुलना ही इस पूरे विषय में घुसने का एक बहुत अच्छा दरवाजा है। सही है। आरडी का नाम सुनते ही आधी घबराहट तो वैसी कम हो जाती है। तो चलिए सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ये एसआईपी आखिर है क्या भला? आरडी जैसा तो है, पर उससे अलग कैसे है? इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक पौधा लगा रहे हैं। एसआईपी हर महीने उस पौधे में थोड़ा थोड़ा पानी डालने जैसा है। अच्छा। आपको रोज रोज ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि आज धूप तेज है या बारिश हो रही है। बस आप नियमित रूप से हर महीने एक तय रकम डालते रहते हैं और समय के साथ वो अपने आप एक बड़ा पेड़ बन जाता है। मतलब तकनीकी तौर पर ये क्या है? तकनीकी तौर पर ये म्यूचुअल फंड में हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करने का एक ऑटोमेटिक तरीका है। ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो सोचते हैं, यार महीने के 1,000-2,000 बचाने से क्या ही हो जाएगा। और यही वो सवाल है जो ज्यादातर लोग पूछते हैं, 1,000 रुपए में आज होता ही क्या है? तो ये गाइड इस 1,000 रुपए की ताकत को कैसे समझाती है? यहीं पर इस गाइड का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है, जो है कंपाउंडिंग की शक्ति। चक्रवर्ती ब्याज। हाँ, ये शब्द हमने स्कूल में जरूर सुना है, लेकिन असल जिंदगी में इसका जादू कम ही लोग देख पाते हैं। गाइड में एक बहुत जबरदस्त कैलकुलेशन दी गई है। मान लीजिए कोई हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए की एसआईपी करता है और हम बाजार से एक औसत रिटर्न की उम्मीद करते हैं। मान लीजिए 12% से 15% सालाना। ओके, एक मिनट, 12 से 15%? ये थोड़ा एम्बिशियस नहीं है?
मतलब बैंक तो 6-7% ही देता है। बहुत अच्छा सवाल है। ये स्केप्टिसिज्म जरूरी है। देखिए, ये रिटर्न गारंटीड नहीं होता, ये बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। लेकिन अगर हम भारत के बड़े इंडेक्स फंड्स जैसे निफ्टी 50 का पिछला 15-20 साल का रिकॉर्ड देखें, तो उन्होंने औसतन इतना या इससे ज्यादा ही रिटर्न दिया है। तो ये कोई हवाई आंकड़ा नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक डेटा पर आधारित एक अनुमान है। हर महीने 1000 रुपए डालने पर कुल निवेश होगा 1.2 लाख रुपया, और ये रकम बढ़कर हो सकती है करीब 2.3 लाख रुपया। मतलब पैसा लगभग दोगुना हो गया 10 साल में। ठीक है, ये अच्छा है, पर करोड़पति बनने जैसा तो नहीं लग रहा अभी तक। रुकिए, कहानी तो अब शुरू होती है। कंपाउंडिंग एक स्नोबॉल की तरह है, जो शुरुआत में धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन फिर उसकी रफ्तार तेजी से बढ़ती है। अच्छा। अब इसी एसआईपी को 20 साल तक चलने दीजिए। कुल निवेश होगा 2.4 लाख रुपया, लेकिन ये रकम बढ़कर हो सकती है करीब 10 लाख रुपया। वाह, अब बात थोड़ी दिलचस्प हो रही है। 2.4 लाख का निवेश और वैल्यू 10 लाख, ये बहुत अच्छा है। और असली जादू होता है इसके बाद। अगर आप 30 साल तक टिके रहते हैं, तो आपका कुल जमा होगा सिर्फ 3.6 लाख रुपया। सिर्फ 3.6 लाख? हाँ, लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? 20-25 लाख? लगभग 70 लाख रुपए। और अगर रिटर्न थोड़ा और बेहतर रहा तो ये करोड़ के आंकड़े को भी छू सकता है। एक मिनट, ये कैसे हुआ? मैंने लगाए सिर्फ 3.6 लाख रुपए और वो बन गए 70 लाख, मतलब करीब 66 लाख रुपए सिर्फ कमाई हुई। ये गणित समझ नहीं आया। यही तो कंपाउंडिंग का वो सच है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते और जल्दी बाहर निकल जाते हैं। होता यह है कि आखिरी के कुछ सालों में आपका पैसा आपके लगाए हुए पैसे से कई ज्यादा तेजी से कमा रहा होता है। मतलब पैसे से पैसा बन रहा है। बिल्कुल। आपके निवेश के सफर का लगभग 80% पैसा आखिरी 20% समय में बनता है। पहले 10-15 साल तो आप सिर्फ बीज बो रहे होते हैं, असल फसल तो बाद में कटती है। तो इस गाइड का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि निवेश में कितना पैसा लगाया, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि कितने समय तक उसे बढ़ने का मौका दिया। एग्जैक्टली। तो ये कंपाउंडिंग का जादू तो समझ आ गया, लेकिन इसे करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मुझे बताया कि कुछ लोग एक साथ बड़ी रकम लगाना पसंद करते हैं, जैसे कोई बोनस मिला तो एक बार में ही 5 लाख लगा दिए, जबकि कुछ मेरी तरह हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाते हैं। गाइड इन दोनों तरीकों यानी एसआईपी और एकमुश्त के बारे में क्या कहता है? गाइड इन दोनों रास्तों को बहुत साफ तरीके से अलग करती है। एसआईपी, जैसा हमने बात की, उन लोगों के लिए है जिनकी हर महीने एक रेगुलर इनकम आती है, जैसे सैलरी पाने वाले लोग। हाँ, इसका सबसे बड़ा फायदा एक कॉन्सेप्ट में छिपा है जिसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लग रहा है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। मतलब इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? बहुत आसान है। मान लीजिए आप हर महीने 1000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। अब बाजार तो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे। हाँ, वो तो है। जब बाजार गिरता है और चीजें सस्ती होती हैं, तो आपके उन्हीं 1000 रुपए में म्यूचुअल फंड की ज्यादा यूनिट्स खरीदी जाती हैं। जैसे सेल लगने पर ज्यादा कपड़े खरीद लेते हैं। बिल्कुल वही बात। और जब बाजार चढ़ता है और चीजें महंगी होती हैं, तो आपके 1000 रुपए में कम यूनिट्स आती हैं। अच्छा। लंबे समय में इससे आपकी खरीद की औसत कीमत अपने आप कम हो जाती है। आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि अरे आज तो मार्केट गिरा हुआ है, पैसे लगाऊं या नहीं। आपका सिस्टम ये काम ऑटोमेटिकली कर रहा है। मतलब ये बाजार की गिरावट को अपने फायदे में बदलने का एक ऑटोमेटिक तरीका है। ये तो बहुत बढ़िया है। तो फिर दूसरा रास्ता यानी लमसम या एकमुश्त निवेश कौन करता है? एकमुश्त निवेश उन लोगों के लिए है जिनके पास अचानक कोई बड़ी रकम आ गई हो, जैसे कोई प्रॉपर्टी बेची हो या कहीं से विरासत में पैसा मिला हो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसे गाइड मार्केट टाइमिंग का जाल कहती है। मार्केट टाइमिंग का जाल मतलब सही समय पर पैसा लगाने की कोशिश करना। बिल्कुल। हर कोई चाहता है कि वो पैसा तब लगाए जब मार्केट सबसे नीचे हो और तब बेचे जब वो सबसे ऊपर हो। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? सपने जैसा लगता है। और सपना ही है। असलियत में दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी ये भरोसे के साथ नहीं कर पाते। ज्यादातर लोग अनुमान लगाने में गलती कर बैठते हैं। सोचिए, अगर किसी ने अपना सारा पैसा तब लगा दिया जब बाजार अपने चरम पर था और उसके बाद बाजार गिर गया, तो नुकसान से उबरने में ही सालों लग जाएंगे। सही बात है। एसआईपी आपको इस सही समय को खोजने की चिंता से लगभग पूरी तरह आजाद कर देती है। ये बात तो है।
थियोरी और नंबर तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन असल जिंदगी की कहानियां ज्यादा असर करती हैं। क्या इस गाइड में ऐसा कोई रियल लाइफ उदाहरण है? हाँ, और यही इस गाइड की सबसे खूबसूरत बात है। इसमें महाराष्ट्र के एक छोटे शहर के किराना दुकानदार सुरेश की कहानी है। किराना दुकानदार। हाँ, सुरेश के पास कोई एमबीए की डिग्री नहीं थी, लेकिन उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, अपने बेटे को अच्छी हायर एजुकेशन दिलवाना। ये एक ऐसा लक्ष्य है जिससे देश के करोड़ों माँ बाप खुद को जोड़कर देख सकते हैं। बिल्कुल। तो सुरेश ने क्या किया? सुरेश ने जो किया वो बहुत ही प्रैक्टिकल और सीखने लायक है। 2011 में उन्होंने सिर्फ 500 रुपए प्रति माह की एसआईपी शुरू की। सिर्फ 500 रुपए? सिर्फ 500 रुपए। लेकिन उन्होंने एक और बहुत समझदारी का काम किया। जब भी दुकान की कमाई थोड़ी बढ़ती, दिवाली पर अच्छा मुनाफा होता, तो वो अपनी एसआईपी में 100-200 रुपए की बढ़ोतरी कर देते। अच्छा, इसे स्टेप अप एसआईपी कहते हैं शायद। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात जो गाइड में खास तौर पर बताई गई है वो ये कि बीच में बाजार कई बार गिरा। 2013 में, 2018 में लोगों ने कहा पैसा निकाल लो, डूब जाएगा, लेकिन सुरेश ने अपनी एसआईपी कभी बंद नहीं की। अनुशासन बनाए रखा। और नतीजा? 15 साल बाद 15 साल बाद आज उनके पास 12 लाख रुपए से ज्यादा का फंड जमा हो चुका है। वाह, 500 रुपए से शुरुआत करके 12 लाख। हाँ, ये उस इंसान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। गाइड में सुरेश का एक वाक्य दिया गया है जो इस पूरी सोच का निचोड़ है। मुझे बाजार की समझ नहीं थी, मुझे बस अपनी बचत की आदत पर भरोसा था। कमाल है। ये कहानी तो सच में कमाल है। लेकिन इसने मेरे मन में एक सवाल खड़ा कर दिया है। पूछिए। सुरेश की तो किराना दुकान थी, एक तरह से रेगुलर इनकम थी। आज के दौर में जो लोग गिग इकोनॉमी में हैं, जैसे फ्रीलांसर्स, डिलीवरी पार्टनर्स, जिनकी इनकम हर महीने ऊपर नीचे होती है, उनके लिए एसआईपी कैसे काम कर सकती है? क्या उनके लिए भी ये उतना ही कारगर है? ये बहुत ही जरूरी और आज के समय का सवाल है। गाइड सीधे तौर पर गिग वर्कर्स का जिक्र नहीं करती, लेकिन इसके सिद्धांतों को हम वहां भी लागू कर सकते हैं। देखिए, एसआईपी का मतलब ये नहीं है कि आपको हर हाल में एक ही अमाउंट देना है। अच्छा। आजकल कई फ्लेक्सिबल एसआईपी के ऑप्शन भी हैं, जहां आप किसी महीने कम या ज्यादा कर सकते हैं। गिग वर्कर्स के लिए सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि वो अपनी औसत मासिक कमाई का एक छोटा प्रतिशत, मान लीजिए 5% या 10% तय कर लें। हाँ, और फिर उसी हिसाब से एडजस्ट करते रहें। हाँ, जिस महीने कमाई अच्छी हो उस महीने थोड़ा ज्यादा डाल दें, और जिस महीने कम हो उस महीने बेसिक मिनिमम अमाउंट तो डालें ही। यहाँ अनुशासन अमाउंट का नहीं बल्कि आदत का है। आदत नहीं टूटनी चाहिए। ठीक है, ये तो हुई कॉन्सेप्ट और कहानियों की बात। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर कोई आम इंसान जिसे कुछ नहीं पता, वो शुरुआत कैसे करे? क्या इसके लिए किसी एजेंट या बैंक के चक्कर काटने पड़ेंगे? और अच्छी खबर ये है कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। गाइड में बताया गया है कि ये अब उतना ही आसान है जितना किसी को यूपीआई से पैसे भेजना। सच में? हाँ, आजकल कई सारे मोबाइल ऐप्स आ गए हैं जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है। गाइड में कुछ नाम भी सुझाए गए हैं, जैसे ग्रो, जिसे खासकर नए लोगों के लिए बनाया गया है। इसका इंटरफेस बहुत सिंपल है। इसके अलावा ज़ीरोधा कॉइन, अपस्टॉक्स और एंजल वन जैसे दूसरे अच्छे प्लेटफॉर्म भी हैं। ओके, तो मान लीजिए मैंने कोई ऐप डाउनलोड कर लिया, उसके बाद के स्टेप्स क्या हैं? प्रोसेस बहुत सीधा है। गाइड उसे 5 स्टेप्स में बताती है। स्टेप 1, अपना आधार और पैन कार्ड तैयार रखें। ये आपकी पहचान के लिए जरूरी है, जिसे केवाईसी कहते हैं। केवाईसी, हाँ। स्टेप 2, ऐप पर ही अपना ई-केवाईसी पूरा करें। इसमें 5-10 मिनट लगते हैं और ये पूरी तरह ऑनलाइन हो जाता है। स्टेप 3, अपनी पसंद का म्यूचुअल फंड चुनें। अब ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है क्योंकि हजारों फंड्स हैं। हाँ, यहीं आकर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर छोड़ ही देते हैं। इसीलिए गाइड नए निवेशकों को एक बहुत काम की सलाह देती है। इंडेक्स फंड या लार्ज कैप फंड से शुरुआत करें। ये क्या होते हैं? इंडेक्स फंड का मतलब है कि आप सीधे सीधे बाजार की टॉप 50 या 100 कंपनियों में एक साथ पैसा लगा रहे हैं। कोई एक कंपनी डूबी भी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और लार्ज कैप फंड भी देश की सबसे बड़ी, सबसे स्थिर कंपनियों में निवेश करते हैं, इसलिए इनमें जोखिम थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो शुरुआत के लिए ये सुरक्षित विकल्प हैं, फंड भी चुन लिया, अब आगे? स्टेप 4, अपनी एसआईपी की रकम जैसे 1000 रुपीज और तारीख तय करें। सलाह यही दी जाती है कि तारीख अपनी सैलरी आने के 1-2 दिन बाद की रखें, ताकि पैसे खर्च होने से पहले इन्वेस्ट हो जाए। बिल्कुल।
और आखिरी स्टेप 5, अपने बैंक खाते से ऑटो पे या ई मैंडेट सेट करें। ये सबसे ज़रूरी स्टेप है। इससे हर महीने तय तारीख पर पैसा अपने आप आपके बैंक से कटकर म्यूचुअल फंड में चला जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया को ऑटो पायलट पर डाल देता है। तो एक बार सेट कर दिया और फिर भूल जाओ। लेकिन क्या बस इतना ही काफी है, या गाइड में कुछ और सावधानियों या जरूरी बातों का भी जिक्र है? हाँ, सिर्फ शुरुआत करना ही काफी नहीं है, सफर में बने रहना ज्यादा जरूरी है। गाइड 3 सुनहरे नियमों पर बहुत जोर देती है। बताइए। पहला है अनुशासन। बाजार में उतार चढ़ाव आएगा ही। ऐसा भी समय आएगा जब आपका निवेश लाल निशान में यानी नुकसान में दिखेगा। यही वो समय है जब ज्यादातर लोग डर कर अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। हाँ, ये इंसानी फितरत है। लेकिन गाइड कहती है कि मंदी के समय ही असली पैसा बनता है, क्योंकि तब आप कम कीमत पर ज्यादा यूनिट्स खरीद रहे होते हैं। ये बात सुरेश की कहानी से भी जुड़ती है, जिन्होंने बाजार की परवाह किए बिना अपना निवेश जारी रखा। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है लक्ष्य आधारित निवेश। ये थोड़ा साइकोलॉजिकल है पर बहुत पावरफुल है। गाइड सलाह देती है कि अपनी एसआईपी को कोई नाम दें, सिर्फ SIP 1 नहीं। बल्कि मेरा घर फंड, या बच्चों की पढ़ाई, या मेरा रिटायरमेंट। हाँ, जब आप अपने निवेश को एक ठोस सपने से जोड़ देते हैं तो उससे एक भावनात्मक जुड़ाव बन जाता है। ये आपको मुश्किल समय में भी टिके रहने की हिम्मत देता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और तीसरा नियम? तीसरा नियम बहुत ही प्रैक्टिकल है और आपके पैसे सीधे तौर पर बचाता है। हमेशा डायरेक्ट फंड चुनें। अच्छा, ये डायरेक्ट और रेगुलर फंड में क्या फर्क होता है? सुनने में तो एक जैसे लगते हैं। इनमें एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। जब आप किसी एजेंट या बैंक के जरिए रेगुलर म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपके निवेश का एक छोटा सा हिस्सा हर साल उस एजेंट को कमीशन के तौर पर जाता है। ओके। लेकिन जब आप एप्स के जरिए डायरेक्ट फंड खरीदते हैं तो कोई बिचौलिया नहीं होता और वो कमीशन बच जाता है। ये थोड़ा ऐसा है कि आप सब्जी सीधे किसान के बाजार से खरीद रहे हैं, ना कि किसी फैंसी सुपरमार्केट से। चीज वही है, बस बीच का कमीशन हट गया। जब मैंने पहली बार ये डायरेक्ट और रेगुलर फंड का अंतर समझा था तो मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मैंने अपने पुराने निवेश देखे और पाया कि मैं सालों से बेवजह 1% एक्स्ट्रा कमीशन दे रहा था। ये छोटी सी जानकारी हजारों लाखों रुपए बचा सकती है। बिल्कुल, ये अंतर सालाना 1% से 1.5% तक हो सकता है। सुनने में बहुत कम लगता है, लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से 20-30 साल में ये 1% आपकी कुल रिटर्न में लाखों का अंतर पैदा कर देता है। यह एक ऐसी सलाह है जो हर नए निवेशक को पता होनी चाहिए। तो इस पूरी चर्चा और हमारी पड़ताल का आखिरी फैसला क्या है? क्या वाकई 1000 रुपए किसी को करोड़पति बना सकते हैं? गाइड के शब्दों में कहें तो SIP कोई ऐसी स्कीम नहीं है जो अमीरों के लिए बनी है, बल्कि ये एक ऐसा जरिया है जो किसी को भी अमीर बना सकता है। 1000 रुपए की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए, बस उसे समय और धैर्य का खाद पानी देना होगा। जैसा कि गाइड के आखिर में बहुत खूबसूरती से लिखा है, अगर आप आज शुरुआत करते हैं तो 10 साल बाद वाला आपको शुक्रिया कहेगा। और इस सफर पर विचार करने के लिए एक अंतिम सोच। ये गाइड वित्तीय लक्ष्यों की बात करती है, जैसे मेरा घर या रिटायरमेंट फंड। ये बहुत जरूरी है, लेकिन एक सवाल ये भी सोचने लायक है कि इस वित्तीय अनुशासन से वो कौन सा गैर वित्तीय सपना पूरा हो सकता है। मतलब ये छोटी सी बचत की आदत लंबे समय में वो कौन सी आजादी या कौन सा मौका दे सकती है जिसे सिर्फ पैसों में नहीं तौला जा सकता। शायद ये अपनी नौकरी छोड़कर अपने पैशन को पूरा करने की आजादी हो, या बिना किसी वित्तीय चिंता के दुनिया घूमने का मौका हो। ये एक गहरा सवाल है जिस पर हर निवेशक को सोचना चाहिए। तो दोस्तों, यह था पैसा से पैसा सीजन 2 निवेश की पाठशाला का आज का एपिसोड। सिप के जरिए धन संचय की समझदारी भरी शुरुआत। आज हमने सीखा कि निवेश का मतलब बाजार को हराना नहीं है, बल्कि समय के साथ बाजार में टिके रहना है। हमने समझा कि सिप छोटे निवेशकों के लिए सबसे अनुशासित और सुरक्षित रास्ता है। चक्रवृद्धि ब्याज तभी काम करता है जब उसे समय दिया जाए। बाजार के उतार चढ़ाव से
घबराने के बजाय निरंतर निवेश जरूरी है। और सिप में सबसे बड़ा योगदान धैर्य का होता है, न कि रकम का। याद रखिए, 1000 रुपए से शुरू किया गया सिप आपकी वित्तीय यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है, अगर आप उसे लगातार और समझदारी से निभाते हैं। सीजन 2 में आगे, इमरजेंसी फंड क्या है और क्यों यह आपकी पहली बचत होनी चाहिए, सरल भाषा में और भारतीय संदर्भ में समझेंगे। अगर यह एपिसोड आपको निवेश शुरू करने की हिम्मत देता है, तो समझ लीजिए आप सही दिशा में हैं। इस पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई, जियो सावन, अमेज़न म्यूजिक और यूट्यूब पर फॉलो करें और इसे उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जो आज भी कहते हैं, मेरे पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं है। यह था पैसा से पैसा सीजन 2 निवेश की पाठशाला। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड क्या है और क्यों यह आपकी पहली बचत होनी चाहिए। तब तक याद रखिए, निवेश में अमीर वही बनता है जो जल्दी नहीं, लगातार चलता है। धन्यवाद।